नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने देखा था राज टीवी में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट लिया हम लोगों ने। उसके बाद से एनडीटीवी में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट लिया। अब कौन सी टीवी को लेना है, जरा ध्यान से सोचिए कि अब और ऐसी कौन सी टीवी है जिसमें मोमेंटम बढ़िया आने वाले हैं। उसके बाद से दोस्तों ये जो KECL आप देख रहे हैं, कल के वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि इसके ऊपर भागेगा तो हमारा टारगेट 40 होगा। आज की डेट में अपर सर्किट लगा। उसके बाद से उसी स्टॉक में एक होटल सेक्टर का स्टॉक था और एक दारू यानी बियर बनाने वाली कंपनी, वो दोनों स्टॉक आपके ऊपर छोड़ा था। चलिए ये सब, इन सब में तो हम लोग एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट, जैसा कि आप थंबनेल में भी देखते हैं या टाइटल में भी देखते हैं कि हम लोग लाखों कमा रहे हैं। बढ़िया है। जो लोग इन सब लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या BTST कर रहे हैं या 2-4 दिन के लिए होल्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, एक ह्यूज प्रॉफिट हम लोग लेकर के आ ही रहे हैं। चलिए अब कौन सी टीवी है जो भाग सकती है उसके ऊपर फोकस करेंगे। और उसके बाद से 2 स्टॉक और हैं जो मोमेंटम होने के लिए एकदम रेडी हैं, तो एकदम तैयार है ये दोस्तों। और स्किप मत कीजिए प्लीज़, और आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नीचे जाकर के एक बार लाइक कीजिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो आपने लाइक कर दिया, अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं सन टीवी के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बताया भी था कि NDTV भागी, राज टीवी भागी, तो सन टीवी भी भाग सकती है। अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा भी क्लू निकाल लिए होंगे तो उनको सन टीवी में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आज के डेट में मिल गया होगा। तो क्या ये सन टीवी अभी इसका भागना बंद हो गया या और भी ऊपर भागेगा, तो इसे थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। सन टीवी में आपको करना क्या होगा, अभी तो ये मोमेंटम में निकला है, फिलहाल प्राइस थोड़ा सा महंगा है क्योंकि प्राइस है 465 रुपया, लेकिन कोई बात नहीं। सन टीवी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, अब हमारे पास जो सपोर्ट बड़ा बड़ा निकल करके आता है वो होता है, आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा 438 वाला, 440 वाला। लेकिन इसके बाद भी अभी हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा वेट करना है कि थोड़ा सा और डिप दे जाए। हो सकता है 1 से 2 दिन में आपको एक छोटा बड़ा डिप मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा। और जो हमारा पहला टारगेट होगा, टारगेट लिख करके रख लीजिए यहाँ पर, जो टारगेट होगा 510 रुपये का होगा। तो 465, 5, 70, 30, 35 हो गया, और 35, 10, 45, मतलब 40 से 45 रुपये तक के टारगेट के लिए अभी भी हम लोग इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में। ये हो गया दोस्तों। और आप एक चीज़ इसमें देखिए, जब भी ये जब 20 SMA के ऊपर निकलता है ना, वीकली चार्ट के ऊपर, तो बड़ी तेज़ी से मोमेंटम भी होता है। आप पीछे के जितने भी हिस्ट्री है ना देख लीजिए, जितना भी हिस्ट्री है 20 SMA को जैसे क्रॉस करता है एक बढ़िया मोमेंटम। तो अभी तो जस्ट ये क्रॉस किया है, अगर एक कैंडल भी हमें बड़ा वाला दिखा देता है तो बढ़िया प्रॉफिट। अब दूसरे स्टॉक के ऊपर लेकर के चलता हूँ, और जो दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स, आज अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगे या अगर आप लाइव आए होंगे तब मैंने इसको बताया था, और ये स्टॉक आज अपर सर्किट मार गया। लेकिन अपर सर्किट मारने के बाद भी ये स्टॉक में अभी जान है, अभी और ऊपर भागेगा। देखिए ऊपर क्यों भागेगा, आप नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं और ऊपर ब्रेकआउट देख सकते हैं। जिस तरह से KECL किर्लोस्कर वाले में, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक वाले में, KECL याद है ना दोस्तों, आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी दिए और YouTube लाइव जब होता तो यहाँ पर आकर के भी बताए थे कि इसमें अभी क्या करना है। मैं बोला करना क्या है, जो हमारा टारगेट है, देखिए हम छोटे प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो क्या हम छोटा लॉस लेकर के निकलते हैं, नहीं ना। तो इसलिए अगर किसी स्टॉक में घुसे तो बड़ा प्रॉफिट लेकर के निकलना सीखिए दोस्तों। चलिए, ऑर्चिड प्लाइस इसका नाम ये है, ARCHIDPLY, ब्रेकआउट हुआ है। सबसे पहला मेरा टारगेट देख लीजिए, टारगेट कहाँ पर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए अगर इसे थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो कम से कम आपको टारगेट दे सकता है ये 100 रुपया, 65, 70, वही मतलब 70, 30, 35 पॉइंट का प्रॉफिट। लेकिन इतने बड़े में अगर हम लोग 9 जा कर के देखें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 80 से 85 तक का इसका टारगेट हम लोग ले सकते हैं, 80 to 825। देखिए ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है उसे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। उसके बाद से फिर हम लोग एक और स्टॉक है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और स्टॉक है, लेकिन ब्रेकआउट पर
ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है उसे समझिए। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से अगले दिन हर स्टॉक ऐसा नहीं होता है कि वो फिर से ऊपर भाग जाए। इसमें हमें ये चीज़ देखना होता है कि अगर ब्रेकआउट देकर के 65 पर इस कंपनी ने क्लोजिंग दिया तो कल क्या ये स्टॉक आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ओपन होकर के सस्टेन करता है कि नहीं। अगर सस्टेन कर गया तो फिर ये बहुत तेज़ी से कल के दिन भी मोमेंटम दे सकता है। अगर ये सस्टेन नहीं करता है और थोड़ा सा डिप दे दे तो हम लोग कहाँ पर बाई करेंगे, ऑलमोस्ट 62 रुपया 60 रुपये से लेकर के 62 रुपये के बीच में दोबारा बाई करेंगे, क्योंकि अगर ये नीचे आया तो अपने डिमांड जोन पर आएगा और इस डिमांड जोन से भागेगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। तो ये दूसरा स्टॉक जिसका नाम है अर्चिड प्लाई, इसको फोकस कीजिएगा। और अगर हम अपने तीसरे स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो तीसरा स्टॉक रहेगा, आपको दिखाना चाहूँगा, चलिए आ जाइए कोल इंडिया पर। तो दोस्तों कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो मोमेंटम बड़ी स्लोली करता है, लेकिन अगर भागता है तो बहुत तेज़ी से भागता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये एक रेजिस्टेंस के पास आया है। अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट दोस्तों आप विश्वास मानिए अक्टूबर 2021 पर इस भाव पर आया था, और फिर आप देखेंगे अपना डेट कितना है 26 जुलाई 2022, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद इस प्राइस पर आया है। एक बार और आया था, मतलब कहीं ना कहीं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस प्राइस को टेस्ट किया है 200 के ऊपर निकल करके सस्टेन करने के लिए, अभी तक नहीं दिया है। तो इस स्टॉक को आपको एकदम रखना है रडार पर। 200 के ऊपर तो निकल चुका है, सस्टेन भी 202 रुपये पर कर चुका है, लेकिन अगर इसके ऊपर 200 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन करता है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले दिनों में आपको जो टारगेट है, टारगेट लिख लीजिए सबसे पहले, टारगेट मस्ट, ठीक है। तो टारगेट अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो टारगेट कौन सा होगा, 235 का सबसे पहला टारगेट होगा इसका, 235 का, जिसे आप इस तरह से लगा लीजिए। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों अब आपकी बारी, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप बताइए कि कौन से स्टॉक, इन तीनों स्टॉक में से कौन से स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए। सबसे पहले जो आपको अच्छा लगे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि फंडामेंटल क्या होता है या किस तरह से बाई किया जाए। अगर आप एक्सपर्ट हैं या टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है, फंडामेंटल आपको पता है, तो आप ज़रूर लिखिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीक हैं, जो नए मार्केट में आए हैं, उनको हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज आप अपना एक्सपीरियंस, जिस तरह से मुझे थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस है आपके सामने आकर के मैं बताता हूँ, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं, देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा तो लोग नहीं देखते हैं, 1000-1500 लोग ही देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना 1000-1500 लोग, आप विश्वास मानिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी दूसरों का हेल्प कीजिए। चलिए इसी के साथ लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।